आभास नहीं होता है, इसलिए उस पर पिलवान बैठा हुआ अपनी हुकूमत चलाता रहता है। वही काम, जो कि पिलवान कोई काम नहीं कर रहा है, सारा काम हाथी कर रही है, सारा काम। वैसे ही ये पेन आप देखिए, ये पेन आप देख रहे हैं ना, ये लिखने का काम कौन करती है? ये करती है। इसका क्या काम है मुझे बताओ? इसका कोई काम है? इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये ऊपर बैठी हुई है और इसके ऊपर देखो मालिक बनकर अगर ऊपर करोगे पेन में, सबसे ऊपर ये बैठा हुआ है। यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यही इस देश को खोखला कर रहा है। समझ रहे हैं ना? हम जातियों में बटे हुए हैं, हमने तमाम और धर्मों को देखा है, हमने उसमें जातियां नहीं देखी भैया। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये जातियां क्यों है साहब? आप हिंदू हो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शूद्र हो, आप जो है क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, आप कुछ और हो, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, इसके चक्कर में हम लोग दिन भर रहते हैं परेशान और रिजल्ट एक पैसे का हमें मिलता नहीं है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो जिसने इस व्यवस्था को बनाया है वो बड़े ही दुराचारी रहे हैं, बड़े ही अभद्र कैटेगरी के रहे हैं, बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। मैं खुले मंच से चिल्ला के बोलता हूँ, ये बात गलत है कि नहीं गलत है मुझे बताइए। अच्छा, उसी चीज को हमारे देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं दादाजी। एक व्यवस्था चल रही है ऐसे, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल जानते हो? भेड़ वाली। भेड़ का मतलब है कि मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान है कि नहीं है? हमारे सभी धर्म भी यही बोलते हैं। जितने भी धर्म भारत देश के अंदर होंगे, सबके अंदर या सबसे ऊपर बढ़कर आप देखोगे तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं है? तो भैया हम इंसानियत को छोड़ करके और दुनिया भर के संप्रदायों में क्यों बटे हैं मुझे बताओ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर मैं किसी संप्रदाय को मानता हूँ, किसी धर्म को मानता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन हम उसको बार बार रोड पे क्यों ले आते हैं? बार बार रोड पे लाकर लोगों को लड़ाने का, पिटवाने का, मारने का, मरवाने का काम क्यों करते हैं मुझे बताओ। इससे होती है बड़ी राजनीति। और जब लोगों को धर्मों में, जातियों में बांटा जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि हमारे धर्म की बात है, हमारे इसकी बात है, हमारे उसकी बात है। इसी चक्कर में उनका विनाश हो रहा है। और वो जो ऊपर बैठे लोग हैं ये आपका विनाश ही चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको बराबर का अधिकार मैंने दे दिया तो मैं मान लो नेताजी हो गया और कल आपका बेटा नेता बन जाएगा, तो हमारे को यहाँ पूछोगे क्या आप मुझे बताओ? नहीं पूछोगे ना। तो नेताजी, ये नेता लोग बनने नहीं देना चाहते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और इसीलिए पढ़ाई लिखाई सब बंद है। मंदिर खुल गए हैं लेकिन आपके बच्चे का स्कूल जो है नहीं खुल रहा है टाइम पे। कोई व्यवस्था जब से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी आई हुई है आपके देश के अंदर, तब से स्कूल के नाम पे 0 पैसे का इन्वेस्टमेंट है। 0 पैसे का 1 रुपया मोदी जी ने खर्च नहीं किया पढ़ाई के नाम पे। क्यों भाई मुझे बता दो? कोई नहीं खर्च किया। क्योंकि जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर रहेगा। लिखा ना लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? तो आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी तो आपके बीच में बोल रहा हूँ। अगर मैं अनपढ़ गवार होता तो आपके बीच में 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में बोलने की मेरी क्षमता होती क्या? नहीं होती। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। अब ये पढ़ाने के लिए आपको स्कूल और टीचर चाहिए ना। तो स्कूल और टीचर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार अगर गद्दारी कर रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बताओ हमें, जितना यहाँ पे मैं मंदिर देखता हूँ चारों तरफ, सब में जो है बढ़िया लाइट लगी रहती, चमकता रहता है और मार्बल लगा रहता है, तमाम और प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे रहती हैं। तो मंदिर की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो किसके पैसे से चल रही हैं? सरकार के नहीं, आपके पैसे से चल रही हैं। आप ये मुझे बताओ कि अगर आपसे हम कहें, एक दोहा आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े और काके, हाँ, गुरु और गोविंद, सुनो, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। दोनों ये पूछते हैं कि बताओ गुरु बड़ा है और या भगवान बड़ा है? कौन बड़ा है आप मुझे बताइए? गुरु बड़ा है। गुरु बड़ा है ना? हर किसी को पता है कि गुरु बड़ा है, भगवान नहीं बड़ा है, क्योंकि भगवान ने ना तो आपको देखा है। दूसरी बात, मान लो भगवान ने पैदा कर दिया तो पैदा करने से ज्यादा जो है
बड़ा होता है उसका पालन और पोषण करने वाला। तो अगर एक बच्चे का पालन पोषण करके उसको बुद्धि विवेक दे करके बड़ा करता है, कौन करता है? गुरुजी करते हैं। गुरुजी करते हैं ना, इसलिए भगवान से बड़ा गुरु होता है। और गुरु मिलता कहाँ पे, ये मुझे बताओ। गुरु कहाँ मिलता है? मंदिर में या स्कूल में? कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? जो गुरु मिलता है वो स्कूल में मिलता है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपने मंदिरों में दान किया है कि नहीं किया है? बहुत किया है। स्कूल में कितने रुपया दान किए मुझे बताओ? 1 रुपया भी नहीं दिए। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, सबसे बड़ी गलती यही है। अगर आपके पास स्कूल नहीं है तो आप स्कूल बनाओ, कहीं गांव में बनाओ। जो बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं वो बच्चे आपके छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो बड़े बच्चे हो गए उनसे बड़े जो लोग होंगे उनको पढ़ा लेंगे। बाकी जो कमी होगी वो मेरे को बता देना, हम व्यवस्था करवा देंगे आपकी।